शिक्षा, जब आपको रिजल्ट ही नहीं देना था, इतना सुनाना था, तो इतना दिन हम लोग का टाइम वेस्ट क्यों किए? आप बताइए, यहाँ पर हम लोग महाजुटान करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर इतने दिनों बैठने के बाद भी अगर विभाग से कोई आदमी नहीं आते हैं तो हम लोग क्यों नहीं जाएंगे बिहार के मुखिया के पास, और क्यों नहीं जाएंगे शिक्षा विभाग में? तो इतना दिनों के बाद हम लोग देखिए, अब लगभग 3 महीना क्रॉस करने के बाद ही कहीं गए हैं। हम लोगों का जीवन दांव पे लगा हुआ है, ये अटेम्प्ट काउंट हो रहा है, मतलब कि हम लोग अब इसके अलावे कुछ कर ही नहीं सकते, मृत्यु के अलावे हम लोग को कुछ कर ही नहीं सकते, समझ गए? अब हम लोग आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे, समझ गए? अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देती है ना, तो हम मान के चल सकते हैं कि बीजेपी और जदयू ये दोनों को भारी वोट का चोट का सामना करना पड़ेगा। हम खुलेआम बोल रहे हैं यहाँ पर। जो कि हम लोगों ने कानून तोड़ा, उसका भरपाई भी मिला, जो कि बहुत दुखद तरीके से मिला। इतना भयानक होना नहीं चाहिए जैसा उन्होंने कर दिया पुलिस प्रशासन ने। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। अभी मैं पटना के गर्दनी बाग में हूँ, जहाँ बीपीएससी TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाने को लेकर के कल TRE 3 के अभ्यर्थी जो है CM आवास का घेराव करने पहुँचे। अभ्यर्थी अपनी हक की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें लाठियाँ मिली। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान तमाम बातें इन्होंने रखा है कि क्या चाहिए था और हमें क्या मिला। आखिर कल आप लोग CM आवास पहुंचे थे घेराव करने के लिए, क्या हुआ था? सुनिए, हम सबसे पहले तो बता देना चाहते हैं कि बिहार में धरना के नाम पर और ये जो महाजुटान होता है ना, ये सब समझ गए, ये सब धरना के नाम पर यहाँ पर बिहार में, मतलब कि यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल के पहले तो कोई मतलब नहीं है। 20 जनवरी से धरना स्थल रखा गया, समझ गए ना। 20 जनवरी से हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से महाजुटान करते हैं। इस बीच इतना खेल खेला गया, यहाँ से लेकर के जैसे शिक्षा, जब आपको रिजल्ट ही नहीं देना था, इतना सुनाना था, तो इतना दिन हम लोग का टाइम वेस्ट क्यों किए? 4 महीने से यहाँ पर टाइम वेस्ट किया गया। देखिए, हमारे बाबूजी महात्मा गांधी जी हैं, वो भी स्वतंत्र आंदोलन करके हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से महाजुटान किए। आप बताइए, यहाँ पर हम लोग महाजुटान करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर इतने दिनों बैठने के बाद भी अगर विभाग से कोई आदमी नहीं आते हैं, कोई मतलब उस लेवल के मंत्री यहाँ पर नहीं आते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं जाएंगे बिहार के मुखिया के पास, और क्यों नहीं जाएंगे शिक्षा विभाग में? तो इतना दिनों के बाद हम लोग देखिए, अब लगभग 3 महीना क्रॉस करने के बाद ही कहीं गए हैं। 3 महीना क्रॉस हो गया, उसके बाद हम लोगों ने शिक्षा विभाग में गए हैं। शिक्षा विभाग के जाने के बाद लगभग 2 बार माननीय शिक्षा मंत्री जी खुद बोले हैं कि बीपीएससी को हमने संज्ञान में दे दिया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। तो इतना बोलने के बाद भी आप क्यों? उसके बाद जब लास्ट आया कि हम लोग को सर क्या दिए हैं नोटिस दिखाया जाए, तो विकास भवन में हम लोग गए, तो उन्होंने बोला कि हम सलाम अंसारी को ट्रांसफर कर दिए हैं बात को। सलाम अंसारी से जब बात की हम लोगों ने, तो वहाँ पर बोल दिया गया कि आपका जो मैटर है वो TRE 2, मैंने ऐसा उनके द्वारा बोला गया कि TRE 2 में सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसके खिलाफ जजमेंट एक आया है, माने कि बिहार सरकार जीती है, इसके खिलाफ एक जजमेंट आया है, और उसी जजमेंट को हम TRE 3 में कन्वर्ट कर दिए हैं, TRE 3 के रिलेट करके उसको भेज दिए हैं। तो बताइए, TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब मांग किया गया था, तो वहां पर भी खेल हुआ, माने कि मुख्यमंत्री जी का तो कोई मतलब कि बात का कोई वजन ही नहीं है। सबसे पहली बात, आप TRE 2 में भी बोले थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट गांधी मैदान में आएगा, 14,000 समथिंग पोस्ट पे आएगा, मतलब कि सरकार चेंज होगा क्या, तो बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा? एनडीए की सरकार थी, तो वहां पर आप महागठबंधन। आप लोग कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐसे भी जाना मना होता है। आप लोग बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जो TRE का अभ्यर्थी हैं, आप लोग फिर प्रतिबंधित क्षेत्र में क्यों गए? देखिए, कोई तो जरिया और हो सकता था आप लोग। देखिए, सबसे पहली बात, प्रतिबंधित क्षेत्र, हम लोगों का जीवन से बड़ा कोई प्रतिबंध नहीं है। हम लोगों का जीवन दांव पे लगा हुआ है, ये अटेम्प्ट काउंट हो रहा है, मतलब कि हम लोग अब इसके अलावे कुछ कर ही नहीं सकते, मृत्यु के अलावे हम लोग को कुछ कर ही नहीं सकते, समझ गए? अब हम लोग आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे, समझ गए? तो इससे अच्छा है ना कि हम लोग मुख्यमंत्री से एक बार मिल लें, बिहार के मुखिया से, हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। यानी कि हम लोगों को लग रहा है कि जो शिक्षा विभाग में हम लोगों के साथ खेल खेला जा रहा है, ये बिहार के मुखिया के पास बात ही पता नहीं है, उनके संज्ञान में ये बात पता ही नहीं है, समझ गए? तो बात यह है कि सबसे पहले जो ये बात हो रहा है, इससे पहले कि बिहार के मुखिया से हम लगभग, ये आप बता दें आपको, होली मिलन समारोह के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस बात को रखे थे हम कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिला दीजिए। हम खुद नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, समझ गए? वहाँ पर जाकर मुख्यमंत्री से मिले थे। वहाँ पर जब बोला गया कि ठीक है, इस बात को संज्ञान में, वहाँ पर शिक्षा मंत्री जी भी थे। उसके बाद लगभग 2 बार शिक्षा मंत्री जी भी बोले, समझ गए? एक बार 2 अप्रैल को, एक बार 9 अप्रैल को, एक बार 25 मार्च को भी बोले हैं। अब आप लोग का रुख आगे क्या हो? देखिए, आप लोग का रुख है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना मांग जारी रखेंगे। हर हाल में सप्लीमेंट्री सरकार को देना पड़ेगा, नहीं देगी तो सरकार जो है वोट की चोट सरकार को सहना पड़ेगा इस बार के इलेक्शन में। हम खुलेआम बोलते हैं, काहे कि देखिए, ये बिहार है, समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर बिहार में ये जितना भी नेतागण है, सब समझते हैं कि जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लेंगे। बिहार अब जागरूक हो चुकी है। लास्टली तो आप लोग भी, हम लोग भी जाति के नाम पे ही वोट करते नहीं, एकदम हर हाल में नहीं, हर हाल में नहीं। बिहार का हर एक बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बता देते हैं। बिहार के कौन डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ कैंडिडेट जुड़ा हुआ नहीं है? और देखिएगा
मिलेगा, ये सरकार को पछतावा होगा। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देती है ना, तो हम मान के चल सकते हैं कि बीजेपी और जदयू ये दोनों को भारी वोट का चोट का सामना करना पड़ेगा। हम खुलेआम बोल रहे हैं यहाँ पर। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इसका फायदा क्या, उनको जो भी आएंगे अब सत्ता पक्ष के जो विपक्ष होंगे उनको फायदा मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। कहा कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। टीआर 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, आपके समाज से नहीं दिया गया है, तो जो हमारे रिजल्ट देगा वही हमारे लिए भगवान है। बात खत्म है। क्या कहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आप लोगों ने आज किया सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, बड़ा बात है आपने की। हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ा, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए कल जो है हम लोग शांतिपूर्ण अपनी बात को रखने के लिए सीएम आवास पहुंचे थे, और जब वहां पर पहुंचे हम लोग को सीएम साहब से मिलने के बजाय हम लोग पे लाठियां बरसाया गया। हमारे बहनें, हमारे भाइयों कितने घायल हो गया, कितने बहनें हॉस्पिटल चले गई। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखे थे। हम लोगों की मांग आज 4 महीना से गर्दनी बाग में बैठ करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं, लेकिन उसी के अधिकारी, उन्हीं के मंत्री हम लोग को आश्वासन देते हैं कि आपका रिजल्ट आएगा, अस्वस्थ रहिए, आप लोग का रिजल्ट आएगा। लेकिन जब आज 4 महीना बीतने वाला है तो एक झुंझुना लेकर के कल असलम अंसारी सर आए हुए थे धरना स्थल पे कि आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो उसमें ये लेकर के आए हुए थे कि टीआरई 2 में जो लोग हाईकोर्ट गया था वहाँ पर जो है हाईकोर्ट का आदेश है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट में तो दिया गया था, टीआरई फर्स्ट में भी दिया गया है, टीआरई 2 में भी दिया गया है, और टीआरई 3 में लोग जो है कानूनी पेंच लगा करके चाहता है नहीं दे। हम बता देना चाहते हैं आप लोग को क्या लेकर के वो आए हुए थे। वो लेकर के ये आए हुए थे कि टीआरई 1 में जो जजमेंट आया था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक बार दे दिया था, दोबारा अभ्यर्थी मांग कर रहा था क्योंकि वहाँ पर सीट बहुत सारे मात्रा में बच रहा था। तो दोबारा जब केस किया तो उसी को लेकर के जो है हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि जो है एक बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया है, दोबारा नहीं आएगा। तो अभ्यर्थी वहाँ पर केस हार गया था। उसी नोटिस को लेकर के कल असलम अंसारी सर आए हुए थे। हम बता देना चाहते हैं असलम अंसारी सर को आपके वीडियो के माध्यम से, आपकी न्यूज़ के माध्यम से, अगर टीआरई 2 में ऐसा कोई जजमेंट है तो आप एक जो केस नंबर होता है, केस नंबर के साथ आप उस जजमेंट को ऑन अपने वेबसाइट पे अपलोड कीजिए ताकि हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जो भी है वो भी देखे और संतुष्ट हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस तरह से झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप एक अधिकारी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको वोट बैंक का जरूरत नहीं है। झूठ वो बोलते हैं जिसको राजनीति करना होता है और वोट बैंक का जरूरत होता है। चलिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए, कल आप लोग पर लाठियां बरसाई गई, कई लोगों का सिर फूट गया, कई महिलाएं बेहोश हो गई थी, महिलाओं को डिटेन कर लिया गया था, क्या कहेंगे? इन सारे मुद्दे पे हम हतप्रभ हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि आप प्रतिबंधित क्षेत्र में क्यों गए। तो सर, शहीद आजम भगत सिंह का एक स्टेटमेंट है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। हम लोग 17 दिसंबर से लेके होली तक ही कंटिन्यू यहाँ पे गांधीगिरी करते रहे, चुपचाप धरना प्रदर्शन करे, कोई झांकने तक नहीं आया। तो बस वो सुनाने के लिए कि हम लोग इतने लोग हैं, इतने महीने से हैं प्रतिबंधित क्षेत्र में, जो कि हम लोगों ने कानून तोड़ा, उसका भरपाई भी मिला, जो कि बहुत दुखद तरीके से मिला। इतना भयानक होना नहीं चाहिए जैसा उन्होंने कर दिया पुलिस प्रशासन ने। थोड़ी देर पहले उनका स्टेटमेंट, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले शिक्षा मंत्री का, उन्होंने बोला कि पुलिस प्रशासन अपना काम की, मतलब उनको वो बात अच्छी लगी। बैक ऑफ द माइंड ऐसा पता चल रहा था, मतलब वो सपोर्ट की जो लाठी चला। तो इसका खामियाजा तो हम लोग उनको देंगे सर, कंफर्म देंगे। किस प्रकार से खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार? इतने लोग हैं ना, इतने परिवार हैं, इतने परिवार के रिश्तेदार हैं, सारे मिलके कैंपेनिंग करेंगे जदयू के खिलाफ। जदयू के खिलाफ एकदम इस बार यही होगा। वो अगर सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, जो कि हमारा जेन्युइन मांग, नहीं बटिएगा, जात में बिल्कुल नहीं बटना है सर जी। इस बार कैंडिडेट शिक्षा में बटना है और सारा कैंपेनिंग करना है। भोरे विधानसभा से आते हैं ना, वहाँ जाके कैंपेनिंग करेंगे हम लोग उनको हराने के लिए, शिक्षा मंत्री जी को, क्योंकि वो संवेदनशील है, हम लोग की बात नहीं सुन रहे हैं जी। तो आगे का रुख फिर क्या होगा? आगे हमारे सब लोग निर्णय लिए हैं, कंटिन्यू करेंगे धरना, क्योंकि हमारा हक है जी सर। अब क्या करें, यहीं पे रहना पड़ेगा। हम लोग गांधी यहीं गर्दनी बाग से अपना धरना जारी रखेंगे जी सर। फिर किसी विधानसभा का घेराव करने का इरादा है या अभी मतलब ऐसे ही? नहीं, विधानसभा घेराव हम लोग बस समझाने के लिए करते हैं कि हम लोग हैं, आके आप देखिए। 2 बार अभी तक किए हैं, ज़्यादा नहीं, और इस बार थोड़ा हम लोग के साथ बहुत ज्यादती होगी, महिलाओं को डिटेन कर लिया गया, जो कि बहुत दुखद है सर। तो ये थे तमाम बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। इनका सीधे तौर पे कहना है कि महिलाओं को डिटेन किया गया, उन्हें बेहोश कर दिया गया, और मांग भी जो है जायज की जा रही है, इस पर लाठियां बरसाई जा रही है, जो काफ़ी दुखद है, और बहुत जल्द जो है इसका भरपाई जो है चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।